कुछ लोगों ने भारत के इतिहास से बहुत बड़ी छेड़खानी की है। भारत के एक्चुअल इतिहास से बड़ा घालमेल यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता। इस घालमेल में एक्चुअल इतिहास को हड़प कर इन लोगों ने आम जन के सामने काल्पनिक कथा कहानियां बना बनाकर आम जन को अंधभक्ति में ढकेल दिया। अंधविश्वास और पाखंड के जरिए ये अपने पेट पूजा का काम करते हैं। इन लोगों ने दूसरे के इतिहास को हड़प कर आम जन में भ्रांतियां पैदा की हैं। दूसरों के मठों मंदिरों को हड़प कर अपने काल्पनिक वाले मंदिर बना लिए। दूसरों की मूर्ति को हड़प कर उन्हें तरह तरह से मेकअप करके, चोली चुन्नी उड़ाकर, सिंदूर लगाकर, तरह तरह के कपड़ों से ढक कर इनके काल्पनिक कथा कहानियों वाले काल्पनिक देवी देवताओं का रूप स्थापित कर दिया, ताकि आमजन उसे पहचान ही ना पाए। और जब पहचान ही नहीं पाएगा तो अपने एक्चुअल इतिहास से रूबरू कैसे होगा। आइए ऐसे ही एक घालमेल के बारे में बात कर लेते हैं। तथागत बुद्ध ने बहुजनों के हित और सुख के लिए भिक्षुओं को संदेश दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजनों के हित और सुख के लिए तथागत बुद्ध ने निरंतर चार्का यानी भ्रमण करने को कहा है। बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षु बहुजनों के हित और सुख के लिए प्रतिदिन चार्का करते हैं, बहुजनों का प्रारंभ, मध्य और अंत हमेशा सुखमय हो, कल्याणकारी हो, इसके लिए प्रयास करते हैं, लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, सही पथ पर लेकर आते हैं और लोगों में जाकर जागरूकता का निर्माण करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शक कहते हैं। ऐसे चार्का या भ्रमण और मार्गदर्शन करने वाले प्रचारक मुझे सदैव पसंद है। बुद्ध काल खंड में भिक्षु 8 माह तक लगातार बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना मतलब किसी धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि ये मनुष्य के उत्थान का वो मार्ग था जिसे सुनने और ग्रहण करने के बाद प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुखी और संपन्न होता था। बुद्ध उपदेशों में कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ समाज हित है, जन कल्याण है, इसलिए लोग उसे शांतिपूर्वक ग्रहण करते हैं। तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए कठोर नियम बनाए थे। सभी भिक्षु इसका सख्ती से पालन करते थे। वर्षावास का जो समय होता था, उस समय ये भिक्षु संघ लेनियों, गुफाओं और कंदराओं में जाकर ध्यान करते थे। उसके बाद जैसे ही वर्षावास खत्म होता था, उस समय भिक्षु संघ गाँव और नगरों में जाकर उपदेश दिया करते थे और लोगों में ज्ञान बांटते थे और आगे की ओर प्रस्थान करते थे। वर्षावास ही वर्षा का महीना होता था, इसलिए वर्षावास के समय सभी भिक्षु एक जगह पर ठहरकर चिंतन, मनन और लोगों को उपदेश देने का काम किया करते थे। यानी कि तथागत बुद्ध और उनके प्रचारक वर्षावास के 4 माह तक गुफाओं में रहते थे। वर्षावास क्या होता है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तथागत बुद्ध जब बौद्ध संघ के साथ गुफाओं में निवास करते थे, तब उपासक लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक बुद्ध का स्वागत करते थे। राजा और महाराजा लोग अपने संदेश भावकों के माध्यम से ढोल नगाड़ा बजाकर सारे के सारे नगरवासियों, गांवों को बुद्ध आगमन की जानकारी देते थे। शंखनाद करके तथागत गौतम बुद्ध का स्वागत किया जाता था। तथागत बुद्ध ज्ञानवीर होने के साथ साथ सबसे बड़े दानवीर भी थे। वर्षावास के समय में राजा और महाराजा सबसे अधिक धन दान किया करते थे। वर्षावास के समय में चीवर या वस्त्र, भोजन और स्वर्ण मुद्राओं का जो दान प्राप्त होता था, वो दान तथागत बुद्ध और बौद्ध भिक्षु लोगों में बांटा करते थे। तथागत बुद्ध ज्ञानवीर होने के साथ साथ बड़े दानवीर भी थे, इसलिए तथागत बुद्ध उस समय लोगों में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए थे। वर्षावास जैसे ही समाप्त होता है, उसके बाद तथागत बुद्ध और बौद्ध भिक्षु फिर से चार्का करने का काम करते हैं और लगातार 8 माह तक लोगों को ज्ञान बांटते हैं, उपदेश देते हैं। पुराणों में जो नारायण या नारद का वर्णन है, वो तथागत बुद्ध के चरित्र से संबंधित है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि दूसरे के इतिहास को हड़प कर अपना बनाने की इन्होंने कसम जो खाई है। दूसरों की मूर्तियों को, मठ मंदिरों और उनके नामों को इन लोगों ने चोरी करके अपने काल्पनिक देवी देवता बनाए हैं। ये नारद भी उन्हीं में से एक है। वो तथागत बुद्ध से संबंधित है। नारद के बारे में आपने सुना ही होगा, वही नारायण नारायण करने वाला। नारद कभी एक जगह रुके ही नहीं, लगातार चलते रहे। कहते हैं कि तीनों लोकों में नारद किसी भी वक्त पहुंच जाते थे। ये बात तो तथागत बुद्ध से ही कॉपी की गई है, क्योंकि तथागत बुद्ध भी तो हमेशा भ्रमण किया करते थे, उपदेश दिया करते थे। एक बात और, तथागत बुद्ध ना हमेशा आपसी झगड़े के विरोध में रहे थे। एक बार क्या हुआ था कि कोलिया और शाक्त लोगों के बीच एक युद्ध चल रहा था रोहिणी नदी को लेकर, और इस युद्ध को रोकने के लिए तथागत ने अपना गृह त्याग किया था। और ये भ्रम भी फैलाया जाता है कि तथागत ने उन 4 लोगों को देखा था, उस वजह से बुद्ध ने गृह त्याग किया था। लेकिन ये सब झूठ है। बुद्ध ने कभी भी गृह त्याग उन 4 लोगों की वजह से नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि वे युद्ध को रोकना चाहते थे।
बुद्ध हमेशा आपसी झगड़े के विरोध में रहे हैं। मतलब तथागत बुद्ध विश्व के पहले शांति दूत हैं, जिन्होंने हमेशा शांति का संदेश दिया है। लेकिन पुराणों में, कथा कहानियों में नारद मुनि को तो झगड़ा लगाने वाला दिखाया गया है। पुराणों में, कथा कहानियों में नारद मुनि को चुगलखोर दिखाया गया है। एक तरफ बुद्ध को निरंतर चलने वाले, चारका करने वाले, उपदेश देने वाला दिखाया गया है। दूसरी तरफ उनके विपरीत नारद को चुगली लगाने वाला दिखाया गया है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर की गई गलती है। बौद्ध साहित्य में तथागत बुद्ध और अंगुलीमाल की एक कहानी जाना प्रसिद्ध है। आप सभी ने सुना ही होगा। जब तथागत बुद्ध चारका करते करते मगध साम्राज्य में पहुंचे, तब उन्हें वहां के प्रजाजनों ने डाकू अंगुलीमाल की कथा सुनाई थी। उस डाकू से सभी लोग डरते थे, क्योंकि वो अत्यंत क्रूर था। उस वक्त तथागत बुद्ध ने डाकू को मिलने की योजना बनाई और वो जंगल की ओर निकल पड़े। जंगलों में तथागत बुद्ध चलते रहे। डाकू अंगुलीमाल दौड़ता रहा और उसने बुद्ध को रोका, डराया, धमकाया और कहा, मैं अंगुलीमाल हूँ। तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को हृदय परिवर्तित करके उसे बौद्ध भिक्खु बना दिया। बुद्ध शांतिपूर्वक उसे देखते रहे, उसकी बातें सुनते रहे। बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। बुद्ध निडर होकर उसके सामने खड़े रहे। फिर तथागत बुद्ध ने उसे टूटे हुए पत्तों की कहानियों से बोध प्राप्त करवाया। इस तरह से अंगुलीमाल तथागत बुद्ध का शिष्य बन गया। तथागत बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी से वाल्मीकि और नारद की कहानी बनाई गई है। नारद मुनि ने भी ज्ञान देकर वाल्मीकि को डाकू से संत बना दिया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को ज्ञान दिया और वो बुद्ध भिक्खु बन गया। बुद्ध कालखंड से लेकर अब तक ब्राह्मण मनुवादी इतिहासकारों ने तथागत बुद्ध के चरित्र से चोरी करके अपनी यानी काल्पनिक कथा कहानियाँ पुराण बनाए हैं। तथागत बुद्ध कपिल मुनि, शाक्य मुनि और नारद मुनि इन तीनों नाम से भी जाने जाते थे। इसलिए ये सोचने वाली बात है कि बुद्ध पहले आए या फिर नारद पहले। ये सोचने समझने का विषय है, क्योंकि नारद पुराण में तथागत बुद्ध का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। बस यही बात है इन सब की पुष्टि करती है कि नारद काल्पनिक पात्र है और वो तथागत बुद्ध से चोरी करके उन्हें सामने रखकर उनके विपरीत रचा गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं।